किसी भी बॉडी में चार्ज है या नहीं ये जानने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। मोर टेक्निकली इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिटेक्टर के रूप में गोल्ड से बना हुआ पतला सा प्लेट या लीफ का यूज़ होता है। अब इसमें क्यों गोल्ड लीफ यूज़ होता है ये हम वीडियो के एकदम आखिर में जानेंगे। उससे पहले इलेक्ट्रोस्कोप कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का फ्रेम ग्लास से बना हुआ कुछ ऐसा बॉक्स जैसा होता है। एक मेटालिक रॉड को इंसुलेटेड स्टॉपर या कह सकते हैं ढक्कन के अंदर से उस फ्रेम के अंदर डाला हुआ होता है। इस मेटालिक रॉड के नीचे पतला सा दो गोल्डन लीफ लगा हुआ होता है। फ्रेम के बाहर रॉड के ऊपर की तरफ एक मेटालिक डिस्क लगा हुआ होता है। यही ग्लास का फ्रेम बाहर की एयर प्रेशर से दोनों गोल्ड लीफ को बचाता है। फ्रेम के अंदर की एयर को ड्राई रखने के लिए एक बोल में वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड रखा होता है। इस फ्रेम के अंदर जो लीफ होता है उसके दोनों साइड में एक दूसरे के ऑपोजिट में दो टीन का प्लेट रखा हुआ होता है। इस ग्लास फ्रेम के नीचे का जो बेस होता है वो मेटलिक होता है, यानी उसे मेटल से बनाया जाता है और वो बेस ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। अब चलिए देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं ये जानने के लिए उस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लाया जाता है और या फिर टच किया जाता है। अगर इससे दोनों गोल्ड लीफ में विस्फोट होता है, यानी दोनों एक दूसरे से दूर चला जाता है, तो समझना होगा कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। क्योंकि एक बॉडी में कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन जब हम उसे डिस्क के करीब लाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिस्क के करीब ला के उसे टच करवाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज उस मेटेलिक रॉड से फ्लो होके दोनों गोल्ड लीफ में आके जमा होता है। अब दोनों गोल्ड लीफ में एक ही टाइप का चार्ज होने से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगता है और एक दूसरे से दूर चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो बॉडी असल में इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं। अब अच्छी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए दोनों लीफ को बहुत ज़्यादा हल्का और पतला होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों लीफ जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ही अच्छा विस्फोट हमें देखने को मिलेगा, तो हमारे ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। अब गोल्ड ऐसा एक मेटल होता है जिसको हम काट के एक पतला और हल्का प्लेट बना सकते हैं उससे। गोल्ड में और एक बेनिफिट ये होता है कि गोल्ड के साथ एयर की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं ये गोल्ड या फिर ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स जैसे कॉपर या फिर सिल्वर जैसे एलिमेंट्स को नोबल मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि ये भी इनर्ट गैस एलिमेंट्स की तरह ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए गोल्ड ऑक्सीडेशन और कोरोशन जैसे रिएक्शंस को रेजिस्ट कर सकता है। इसलिए गोल्ड से बना हुआ प्लेट इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता। इतने सारे बेनिफिट्स के वजह से ही इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीफ का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि प्रूफ प्लेन क्या होता है और वो किस में यूज़ किया जाता है।